वो जब तक अपने आप को उल्टती नहीं, पानी उसके पेट में प्रवेश नहीं करता। उसी तरह से जब तक ये जीव अपनी चित्त वृत्तियों को अंतर्मुख नहीं करता, तब तक उसको अपने अंदर से उस आनंद की अनुभूति नहीं होती, वो प्यास बुझती नहीं। ये संसार के पदार्थों की तृष्णा ही फिर बढ़ती रहती है। और जब जीव सतगुरु का ध्यान करते हुए, उनके दिए उपदेश का नाम का जाप करते हुए जब संसार में विचरण करता है, अपने अंदर से आनंद की अनुभूतियां होने लगती है। फिर कोई चाहना पदार्थों की रह नहीं जाती, और चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए सोई शहनशाह, फिर वो शहनशाह हो जाता है। इसीलिए फकीर खुश रहते हैं। एक फकीर राख पर सोया हुआ था, राजा छत से देखता है और मंत्री को कहता उसको बुलाकर लाओ। उसे बुलाकर के पूछता है राजा कि मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई, तू एक राख की ढेरी पर सोया हुआ है, तेरे को नींद कैसे आई, तेरी रात कैसी बीती? तो फकीर कहता है कुछ तेरे जैसी, कुछ तेरे से अच्छी। राजा कहता है मेरे से अच्छी कैसे? डंलप के गद्दे हैं, दास दासियां चरण दबाती हैं, सेवा करते हैं, और इत्र इत्यादि छिड़का जाता है, फूलों की सेज लगती है, मेरे से अच्छी रात कैसे बीत सकती है? तो फकीर कहता है जो समय जागते हुए मेरा व्यतीत हुआ, मैं अपने सतगुरु से एक ही कार्य कर रहा था, उनके ध्यान में था, उनके सिमरन में था, और जब तक तू जागता रहा, तू चिंता करता रहा, मैं चिंतन करता रहा। और जो सोए बात तो ये नहीं पता कि राख पर है या गद्दे पर है, ये कुछ नहीं पता, वो समय हमारा एक सा बीता। तो इसलिए फकीरों का जीवन है बड़ा सरमाया है, मोहब्बत में सब कुछ लुटा देना। फकीराना लिबास आते ही दिल सहाना बनता है। तो जो मजा फकीरी में है, यानी अर्पण हो जाने में सतगुरु के चरणों में, वो आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए सतगुरु के चरणों में समर्पण का भाव बना करके जब आप हृदय से जुड़ जाओगे, तो फिर ये महापुरुष आपको वो मार्ग बता देंगे, वो शब्द के साथ कैसे जुड़ना है, शब्द की सुर्त जो है शब्द की कैसे पकड़ करके ब्रह्मांड में प्रवेश करती है, और फिर वो अपने अंदर से कैसे आनंद प्राप्त करती है, उसके लिए फिर अभ्यास की आवश्यकता है। महापुरुषों के दिए उपदेश को जीवन में उतार लेने की आवश्यकता है। समय इजाजत नहीं लेता। मैंने गुस्ताखी की है, बीच में आकर के समय लिया है, उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। जो बात अच्छी लगे जीवन में उतारने का प्रयास करना। फिर कभी प्रभु की मौज होगी तो बैठ करके सतगुरु के गुणानुवाद गायन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। पुनः मेरे साथ मिलकर के जय घोष अवश्य करें। बोलो जयकार।